अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे इसमें सिफ्त और मुरक्कब अल्फाज। आपको खुशामदीद कहते हैं एजुकेशन इज़ द पावर में। एजुकेशन इज़ पावर आपको पता है कि जैसे हम क्लास फर्स्ट से लेकर मास्टर्स तक आपको सारी क्लासेस के लेक्चर्स देते हैं। आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर जल्दी मिले, और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो आ गई है। आज हम सीखेंगे इसमें सिफ्त के बारे में। इसमें सिफ्त किसे कहते हैं? ऐसा कलमा जो किसी इस्म या ज़मीर की भलाई, बुराई, तादाद या मिक़दार को ज़ाहिर करे। सिफ्त सिर्फ तारीफ़ नहीं होती, उसकी बुराई भी होती है, उसकी तादाद को भी कहते हैं, उसकी मिक़दार को भी कहते हैं। किसी तरह उसकी भलाई, बुराई, तादाद या मिक़दार को ज़ाहिर हो किसी भी इस्म के बारे में या ज़मीर के बारे में, तो उसको इसमें सिफ्त कहते हैं। जैसे होशियार लड़का, बदतमीज़ बच्चा, 4 रोटियां, थोड़ा सा पानी। होशियार लड़का, अब होशियार क्या है? उसकी सिफ्त है। बदतमीज़ बच्चा, अब बदतमीज़ क्या है? उसकी सिफ्त है। 4 रोटियां, अब इसमें 4 जो है वो क्या है? मिक़दार बताई गई है, तादाद बताई गई है। ये कितनी रोटियां हैं? 4 रोटियां हैं, तो ये भी इसमें सिफ्त आती है। थोड़ा सा पानी, तो यहाँ पे मिक़दार को ज़ाहिर किया गया है, तो वो भी पानी की क्या है? एक सिफ्त है कि पानी कितना है? थोड़ा सा। वो अल्फाज जो किसी इस्म के बारे में ये बताते हों कि वो कैसा, कौन, कहाँ और कितना है, इसमें सिफ्त कहलाते हैं। दोबारा फिर आपको मिसालों के साथ वजाहत देती चलूँ कि इसमें सिफ्त। किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह कैसा था? रहमदिल। इस जुमले में लफ्ज़ रहमदिल उसकी क्या है? सिफ्त है। अगर ये बोला जाए किसी मुल्क में एक बादशाह की हुकूमत थी, तो इसमें सिफ्त उसकी कुछ भी नहीं। अगर ये कहा जाए किसी मुल्क में एक ज़ालिम बादशाह की हुकूमत थी, तो बादशाह की सिफ्त क्या है? ज़ालिम। ठीक है, वो उसकी खुसूसियत है, उसकी सिफ़ात में से है। वो अल्फाज जो किसी इस्म के बारे में ये बताते हों कि वो कैसा, कौन, कितना, कहाँ है, इसमें सिफ्त कहलाते हैं। मसलन कौन? वो आदमी डॉक्टर है, वो आदमी टीचर है, तो ये क्या है? टीचर होना, डॉक्टर होना उसकी सिफ्त है। कितना या कितनी? ये 4 मीटर कपड़ा है। अब 4 मीटर क्या है? उसकी सिफ्त है। थोड़ी सी शक्कर है, थोड़ी क्या है? सिफ्त है। कैसा या कैसी? ये कुल्फ़ी मज़ेदार है, तो मज़ेदार क्या है? सिफ्त है। वो जिना कैप है, तो कैप कौन सी है? जिना की कैप है, तो जिना की कैप क्या है? सिफ्त है। कैप की सिफ्त क्या है? जिना। जिना को अंडरलाइन कर देंगे कि ये सिफ्त है। अब हम जाते हैं मुरक्कबात की तरफ कि मुरक्कब किसे कहते हैं। मुरक्कब 2 या 2 से ज़्यादा कलमों का मजमुआ जिसके अज्जा में ताल्लुक़ पाया जाए मुरक्कब कहलाता है। याद रखिएगा कि 2 या 2 से ज़्यादा कलमों का मजमुआ जिसके अज्जा में ताल्लुक़ पाया जाए मुरक्कब कहलाता है। मुरक्कब अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बने हों मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं। छोटी क्लासेस के लिए ये तारीफ़ भी इसकी ठीक है, और ये बड़ी क्लासेस के लिए है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मैं आपको इसकी एग्ज़ाम के बारे में भी बताऊंगी, पहले आप मुरक्कब को अच्छे तरीके से समझ लें कि ऐसे अल्फाज जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बने, 2 लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं। जैसे खूबसूरत, नेक सीरत, बेकार, बेचारा, तो इसमें क्या किए? 2 अल्फाजों को आपस में मिला कर लिखा है, तो वो क्या बन गया? मुरक्कब अल्फाज बन गए। अब हम जाएंगे मुरक्कबात की तरफ और उनकी किस्में भी पढ़ेंगे कि उनकी इक़साम कितनी होती हैं। मुरक्कब 2 या 2 से ज़्यादा कलमों का मजमुआ जिसके अज्जा में ताल्लुक़ पाया जाए मुरक्कब कहलाता है।
مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. مرکب کی 2 قسمیں ہیں. مرکب تام، اس کو عام طور پر جملہ کہتے ہیں. مرکب تام کس کو کہتے ہیں؟ جملہ کو. اس میں خبر، حکم، سوال، خواہش ہو سکتی ہے. اسے مرکب مفید بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے جو پڑھا تھا مرکب ایسے الفاظ جو 2 لفظوں کا مجموعہ ہو یا 2 لفظوں سے مل کر بنے مرکب الفاظ کہلاتے ہیں. خوبصورت، نیک سیرت، بیکار، بیچارہ یا بیچاری. ٹھیک ہے، بدصورت، اس طرح کے 2 الفاظ جو کارآمد ہوں، جو بامعنی الفاظ ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مرکب الفاظ کہتے ہیں. پھر مرکب کی 2 قسمیں ہیں. مرکب تام اس کو عام طور پر جملہ کہتے ہیں. اب تام میں کیا ہوتا ہے؟ جملہ استعمال ہوتی ہے جس میں خبر ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے یا خواہش ہو سکتی ہے. اسے مرکب مفید بھی کہتے ہیں. مثلا احمد پڑھتا ہے. اب احمد کیا کرتا ہے؟ پڑھتا ہے. یہ کیا ہے؟ ایک خبر ہے. خدا ہم پر رحم فرمائے. خدا ہم پر رحم فرمائے، یہ خواہش بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے. پھر ہے مرکب ناقص، وہ مرکب جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہ ہو. جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے ناقص، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سننے والا اس کا پورا مطلب حاصل نہیں کر سکتا. اس کو مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوتا کیونکہ نامکمل جملہ ہوتا ہے. یہ نامکمل جملہ ہے، 2 کلموں کے ساتھ ادھورا مطلب ظاہر کرتا ہے. میری کتاب، ٹھنڈا پانی. یہ کیا ہے؟ مرکب ناقص. پھر مرکب ناقص میں اس کی اقسام بتائی گئی ہیں کہ مرکب ناقص کی اقسام میں مرکب اضافی آتا ہے اور مرکب توصیفی بھی آتا ہے. مرکب اضافی میں اس مرکب میں 2 کلموں کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے حروف یعنی کا، کی، کے، را، ری، رے اضافہ کرتے ہیں. مرکب ناقص کی اقسام میں مرکب اضافی آتا ہے کیونکہ وہ 2 کلموں میں تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے کا، کی، کے یا را، ری، رے استعمال ہوتے ہیں. جیسے مریم کی کتاب، تو کی کیا ہے؟ اضافی مرکب. احمد کی پینسل، ہمارا شہر، را جو ہے اس میں کیا ہے؟ وہ مرکب اضافی ہے. پھر مرکب توصیفی، وہ مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے. وہ مرکب جس میں صفت بھی ہو اور موصوف بھی ہو، یعنی اس کی تعریف، اس کی اچھائی، برائی، بھلائی صفت آ جاتی ہے، اور موصوف جس کی تعریف یا جس کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں. گرم روٹی، نیک لڑکا. اب گرم کیا ہے؟ اس کی صفت ہے، اور روٹی کیا ہے؟ موصوف. نیک لڑکا، نیک صفت اور لڑکا کیا ہے؟ وہ موصوف ہے. پھر ہے مرکب عددی، ایسا مرکب جو عدد یا تعداد سے مل کر بنے. جیسے 2 کتابیں، 7واں آسمان، 4 لڑکے. اس میں کیا بتایا ہے؟ عدد بتایا گیا ہے، موجود تعداد بتائی گئی ہے. مرکب اشاری، وہ مرکب ہے جو اس میں اشارہ اور مشارے علیہ سے بنتا ہے. جیسے یہ قلم، یہ کیا ہے؟ اشارہ، اور مشار علیہ کیا ہے؟ قلم. وہ درخت، اب وہ کیا ہے؟ اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ درخت کیا ہے؟ مشارے علیہ. مرکب بدلی، مرکب بدلی جب جملے میں 2 الفاظ آگے پیچھے اس قسم کے آئیں کہ دونوں میں سے ایک ہی مراد لیا جائے، کہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہو. بدلی مطلب اس کو بدل کے لکھیں تو مطلب اس کا ایک ہی آئے گا. علی تمہارا بھائی، علی کا بھائی احمد، یعنی کہ علی اور احمد بھائی ہیں، لیکن ہم اگر بولیں علی تمہارا بھائی یا علی کا بھائی احمد، تو اس کے معنی یا اس کا مطلب ایک ہی ہے، اس سے ایک ہی بات مراد لی جاتی ہے. مرکب تمیزی، جو تمیز اور میز سے مل کر بنے، یعنی وہ جو الفاظ کسی اسم سے شک اور ابہام کو دور کر دے، اسے میمیز کہتے ہیں. تمیز یا میمیز مطلب شک و شبہ کو دور کر کے بالکل بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا. 2 من چاول، چاول کی مقدار مکمل بتائی گئی ہے، کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. 10 سیر گندم، یہاں پہ بھی نہیں ہے. 52 تولے چاندنی،
تو यहाँ पे भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मुरक्कब ताकीदी, ताकीद जो ताकीद और मौक़त से मिलकर बने, इनमें से एक कलमा दूसरे की ताकीद करता है। इस तरह दोनों के ताल्लुक़ में ज़ोर पैदा होता है। ताकीद भी है और मौक़त भी है। तमाम लोग, मसलन क्या है, तमाम लोग, सब बच्चे। एक कलमा क्या कर रहा है, दूसरे की ताकीद कर रहा है और दोनों में ताल्लुक़ और ज़ोर पैदा हो रहा है। तमाम लोग और सब बच्चे एक दूसरे को में ताल्लुक़ भी पैदा कर रहे हैं और ज़ोर भी दे रहे हैं। ताबे मोमल, उर्दू में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिसके साथ एक बेमानी लफ्ज़ बोला जाता है। ऐसे अल्फाज को ताबे मोमल कहते हैं, यानी कि ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके साथ एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिसका कोई मानी नहीं होता, उसे ताबे मोमल कहते हैं। ये हमने यहाँ पर आज इसमें सिफ्त को पढ़ा है और साथ हमने किसको पढ़ा है, मुरक्कब अल्फाज को पढ़ा है। सिफ्त की हमने तारीफ़ पढ़ दी। सिफ्त किसी की तादाद, भलाई, बुराई, मिकदार को ज़ाहिर करते हैं। और इसके साथ हमने मुरक्कब को पढ़ा कि मुरक्कब में क्या होता है, मुरक्कब दो अल्फाजों से मिलकर बनते हैं, तो वो क्या होता है, मुरक्कब अल्फाज कहलाता है। खूबसूरत, नेक सीरत, बेकार, बेचारा वग़ैरह। और साथ हमने उसकी मुरक्कब की इक़साम पढ़ी है। आपका बहुत शुक्रिया देखने का। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो भी मिल सके।